एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए लगातार पुलिस और जिला प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, तो वहीं जनप्रतिनिधि भी पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं। दमोह जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल के प्रतिनिधि के तौर पर गौरव पटेल ने हटा विधानसभा क्षेत्र के रनेह थाना अंतर्गत आने वाले बिजवार गांव पहुंचकर यहां पर लोगों से मुलाकात की। दरअसल साल 2005 में आई यहां पर बाढ़ के दौरान बिजवार गांव काफी प्रभावित हुआ था और इसी वजह से वे यहां पर लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। यहां पर नदी का पानी गांव में प्रवेश कर जाता है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई लोगों को अपने घरों को छोड़ करके दूसरे सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है। ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि के तौर पर गौरव पटेल ने मौके पर पहुंचकर गांव पहुंच करके यहां पर लोगों से बातचीत की और उनसे विभिन्न तरह की योजनाओं के विषय में और सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों के विषय में जानकारी दी। दरअसल शासन प्रशासन के द्वारा जिस तरह से बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है, उन्हें सुरक्षित किया गया है, वह काफ़ी सराहनीय है। यही कारण है कि तेंदुखेड़ा क्षेत्र के बाद अब वहां का पानी हटा विधानसभा क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे में उस इलाकों का निरीक्षण करने के लिए दमोह जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल यहां पर पहुंचे और उन्होंने लोगों से बातचीत की। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस प्रशासन के तौर पर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने गाँव वालों को समझाइश दी, जिससे इससे पानी से बचने के लिए, इस बाढ़ से बचने के लिए किस तरह से वे एहतियात के कदम उठाएं, इन सभी विषयों पर उन्होंने चर्चा की, दिशा निर्देश दिए और लोगों से अपील भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। लगा दे घाट पर चलो आ जाओ तक धार मिला सीधा मरो वही आपस में तुम उनको से क्या करवा रहे हो कहिया नहीं आ दो निरीक्षण करने के लिए
देखिए, जो हटा हमारा क्षेत्र है ये सबसे सेंसिटिव क्षेत्र दमोह जिले का माना जाता है, क्योंकि जो पूरी नदियां हैं वो लास्ट में यहाँ हटा में एकत्रित होती हैं। और तेंदुखेड़ा में थोड़ा स्थिति गंभीर हुई थी, इसलिए सभी अलर्ट मोड पर यहाँ प्रशासन भी है और जनप्रतिनिधि भी हैं। जो अभी वर्तमान में हम लोग हटा विधानसभा के बिजवार गांव में है। 2005 में यहाँ बहुत भयावह स्थिति बन गई थी, तो ईश्वर से ये प्रार्थना है कि उस तरीके की घटना यहाँ दोबारा से ना हो। लेकिन फसलों का, किसानों का काफ़ी नुकसान हो चुका है और पशुधन और इसका मानव जो है अभी कहीं कोई ऐसे नुकसान समझ में नहीं आया है। छोट-छोट जो कच्चे मकान हैं वह भी गिर गए हैं। अभी आप पास में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ तक गांव के किनारे तक ब्यारमा नदी का पानी आ चुका है। तो निश्चित रूप से एक संकट की घड़ी तो है, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में अभी लगभग जो है जल स्तर खतरे के निशान के नीचे है। लेकिन अगर पानी, जैसा कि मौसम विभाग का कहना है कि अगर भारी बारिश हुई तो कुछ भी यहाँ हो सकता है। हम सभी लोगों को समझाइश देने भी आए हैं और संबल बताने भी आए हैं। प्रशासन तो अपनी ड्यूटी कर ही रहा है, साथ में जनप्रतिनिधि भी अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं कि जनता के साथ खड़े हैं सुख में दुख में। और ईश्वर से केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं कि इस प्रकार जो बाढ़ का पानी है वह नियंत्रित स्थिति में रहे। हम लोग हमारे हटा तहसील के ग्राम बिजवार में हैं और यहाँ पे बाढ़ का पानी नज़दीक आ चुका है, लेकिन अभी ऐसी कोई गंभीर स्थिति नहीं है, स्थिति सामान्य है। तो पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है यहाँ पर। हम लोग सभी जो ब्यारमा नदी के किनारे हमारे जो 13 गांव हैं जिनमें बाढ़ का पानी नज़दीक आ जाता है, तो हम लोग कल से उस पर जो है भ्रमण कर रहे हैं और उस पर लगातार नज़र बनाए हुए और हम लोग एक गांव में जा कर के उसका जायजा भी ले रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत की स्थिति पैदा ना हो। तो आपके इलाके में तो क्या स्थिति है? अभी हमारे हटा तहसील में जो है स्थिति सामान्य है, ऐसी कोई कहीं कोई रेस्क्यू या इसकी कोई परिस्थिति निर्मित नहीं हुई है। तो लोगों को कोई समझाइश दी गई है? हाँ, लोगों को हम लोगों ने कल से, चूँकि जैसे ही तेंदुखेड़ा में बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई थी, तो हम लोगों ने यहाँ अलर्ट होकर के माननीय कलेक्टर महोदय, एसडीएम साहब के निर्देश पर ग्राम में जाकर हम लोगों ने लोगों को समझाइश दी और ग्रामों में हम लोगों ने गोटवार के माध्यम से मुनादी भी करवाई और कुछ घाटों पर जाकर हम लोगों ने खुद लोगों को अलर्ट किया कि जो है वो नदी के नज़दीक ना जाएं। ये रने थाना क्षेत्र में 2-3 गांव हैं जो डूब क्षेत्र में आ जाते हैं अक्सर ज़्यादा बाढ़ आने पर। तो कल से जैसे ही बरसात की सूचना प्राप्त हुई तो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के भी निर्देश प्राप्त हुए और इसको एहतियातन हम लोगों ने कल से ही लोगों में आम सूचना प्रसारित करना और मौके पर जाकर स्टाफ लगाया है ताकि कोई व्यक्ति इसमें जनहानि ना हो सके, कोई बाढ़ में ना बह जाए या किसी को अन्य कोई समस्या ना आए। और साथ ही हम लोग इसमें जो है कोई भी मेडिकल इमरजेंसी किसी को आती है या अन्य कोई समस्या है तो उसके लिए एसडीआरएफ टीम के लगातार संपर्क में है और लोगों से अनुरोध है कि डूब क्षेत्र से दूर रहें, अपने पशुधन को और अपने बच्चों को इससे दूर रखें और कोई भी समस्या आने पर पुलिस को सूचित करें या अन्य किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को सूचित करें। हम बिजवार ग्राम तहसील हटा जिला दमोह से बोल रहे हैं। जो हमारे बिजवार में बाढ़ से अधिक प्रभावित होने जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी की फसल भी डूब क्षेत्र में आ चुकी है और हमारे बीच में जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन और थाना प्रभारी भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। सभी जायजा लेने आए हैं और हम सभी से आशा उम्मीद है से सर जी हमारे लिए बाढ़ की परेशानी ज़्यादा है और हमारा टपटा नहीं बन रहा। और ऐसा ही 2005 में बाढ़ आई थी तो ज़्यादा गंभीर थी, वैसी समस्या अभी आ रही है। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति तो थोड़ी सही है, अभी थोड़ी अगर बाढ़ होगी तो खतरा में आ जाएंगे। क्या लग रहा है भयावह बाढ़ से कि किस तरह का नुकसान आप लोगों को हो रहा है? फसल का ज़्यादा हो रहा है सर, धूप में आ गई और कोई दिक्कत नहीं सर। और मवेशी वगैरह और कोई घर जनहानि? अभी ये तो अभी है, मवेशियों की चलने अन्य के लिए दिक्कत है और क्या है। कोई मांग करेंगे सरकार से? मांग करेंगे सर, क्या जो आप दोगे फसल का नुकसान वही मिलेगा और क्या मिलेगा सर। क्या नाम है आपका? जगदीश पटेल, ग्राम बिजवार।
हमारे क्षेत्र में जीवनदायिनी बिहार माँ अभी उफान में थी। अभी जल स्तर उसका ठीक है, स्थिर है, और हमने क्षेत्रवासियों को हिदायत दी है कि आप निश्चिंत रहें, सुरक्षित रहें और अपनी सुरक्षा में रहें। शासन प्रशासन उनके साथ है और हम उनके प्रति अगर किसी का जो भी थोड़ा बहुत भी नुकसान होता है तो शासन प्रशासन उनकी पूरी मदद करेगा। धन्यवाद। क्या नाम देते हैं? अंकुश खटी, विधायक। से निरंतर बाढ़ की स्थिति गंभीर है। कल से बाढ़, नदी का स्तर दिन मतलब कल से बढ़ रहा है और आज जलस्तर बहुत अधिक लेवल पर है और गांव की ज़मीन है जो वो डूब क्षेत्र में है। अधिकतर जगह है किसानों की डूब क्षेत्र में आ चुकी है। किसानों को भारी नुकसान है। तो शासन प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कि ग्रामीण जनों की जो डूब क्षेत्र में ज़मीन है उसका मुआवजा दिलाया जाए। शासन से यही उम्मीद है और स्थिति अभी सामान्य है। क्या नाम है? पुष्पेंद्र पटेल, ग्राम बिजवार।